वाराणसी कोर्ट में सौंपी गई ज्ञान वापी सर्वे की रिपोर्ट 12 पन्नों में दर्ज 14 से 16 मई की पड़ताल आज तक के पास मौजूद रिपोर्ट की कॉपी। स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह और असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में सौंपी अपनी रिपोर्ट। वजूखाने में शिवलिंग जैसे आकृति होने का उल्लेख। सर्वे रिपोर्ट में बेसमेंट में कुएं का भी उल्लेख। लिखा पानी कम करने पर दिखी 2.5 फीट ऊंची गोलाकार आकृति, ऊपर कटा हुआ निशान। सर्वे रिपोर्ट में सीमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृति के मिले प्रतीक कमल, डमरू, शेषनाग, त्रिशूल के निशान। विशाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे के दौरान ली गई 1000 से ज्यादा तस्वीरें, 32 जीबी के 2 वीडियो कैमरेज भी किए गए पेश। आने से पूर्व ही रिपोर्ट दाखिल हो गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही कोई कार्रवाई आगे होगी, तो रिपोर्ट समय सीमा के अंतर्गत दाखिल कर दी गई है। हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने भी अदालत को सौंपी अपनी रिपोर्ट। 1.5 पन्ने में दर्ज 2 दिनों तक मस्जिद के बाहरी हिस्से के सर्वे का ब्यौरा। मूर्ति क्लिक लगा है, जो कलाकृति है मूर्ति आकार की दिखाई दे रही है, उस पर कुछ दिखाई सिंदूर पोता हुआ है, उसमें सिंदूर पोता हुआ है, चेहरे पर सिंदूर पोता हुआ है, जी, पता और नहीं चल रहा है जी, और यहाँ पे एक शिलापट्ट है जिसको पूरा जो है चौखट टाइप का है। ये हिंदू पक्ष की मांग के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दाखिल की याचिका। कहा दीवार टूटी तो ध्वस्त हो जाएगी मस्जिद। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर उठाए सवाल। कहा शिवलिंग को फव्वारा बताकर खराब किया जा रहा है माहौल। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल लगाई रोक। आगे के रुख पर कल निर्णय ले सकती है देश की सबसे बड़ी अदालत। ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 3 बजे होगी कानूनी जिरह। मुस्लिम पक्ष ने दी अर्जी। ज्ञान वापी मामले पर आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लेकिन हिंदू पक्ष ने खराब तबीयत का हवाला देकर मांगी मोहलत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमामों धर्मगुरुओं से अपील की जुमे की नमाज के बाद लोगों को बताई जाए मस्जिदों की इंपॉर्टेंस। ज्ञान वापी में सबूत मिलने के दावों पर ओवैसी का पलटवार। सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर उठाए सवाल। में कमेटी का इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश। अदालत ने याचिका को सुनने योग्य मानकर किया स्वीकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी चिंतन शिविर के लिए जयपुर पहुंचे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयपुर में ठेठ राजस्थानी स्टाइल में हुआ जेपी नड्डा का स्वागत। 3 दिन तक राजस्थान चुनाव को लेकर करेंगे माथापच्ची। जेपी नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पर उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही मौजूद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बोले यूनिवर्सिटी को न बनाया जाए वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा। डीयू के कार्यक्रम में अमित शाह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। बोले सर्जिकल स्ट्राइक से हिंदुस्तान ने दिखाया दम। दिल्ली में अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। किसानों से लेकर कानून व्यवस्था के मामले पर बातचीत। अमित शाह और पंजाब के सीएम मान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी चर्चा। पंजाब में तैनात की जाएगी पैरामिलिट्री फोर्स की 10 अतिरिक्त कंपनियां। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 1988 के रोड रेज के केस में अदालत ने सुनाई 1 साल की कठोर कारावास की सजा। सिद्धू को पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जुर्माना लगाया था। पीड़ित पक्ष की रिव्यू पिटीशन के बाद अदालत ने सुनाई 1 साल की सजा। केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सिद्धू ने किया ट्वीट। लिखा मुझे स्वीकार कानून का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले पटियाला में सिद्धू ने महंगाई को लेकर निकाला मोर्चा। हाथी पर चढ़कर केंद्र सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने थामा बीजेपी का दामन। जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील जाखड़ ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा कुछ मुद्दों पर छोड़ा कांग्रेस, किसी से कोई झगड़ा नहीं। 50 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी।
इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को बताया सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी। बोले कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भी नहीं दिया कोई काम। मैं लगातार कहता हूं कि गुजरात के भीतर हमें गुजरात की अस्मिता को लेकर बात करनी पड़ेगी। आप हर बार सिर्फ गुजरातियों को टारगेट करेंगे गुजरात में तो कैसे चलेगा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक दोषी करार। टेरर फंडिंग केस में एनआईए अदालत का निर्णय 25 मई को सजा का ऐलान। यूपी के पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। ट्रायल कोर्ट तय करेगा शर्त। आजम खान को राहत पर समाजवादी पार्टी की खुशी। प्रवक्ता सुनील बोले हमारे नेता पर लगे फर्जी मुकदमे। ज्ञानवापी मस्जिद केस में अखिलेश यादव के बयान से भड़का बीजेपी युवा मोर्चा। कानपुर में जलाया पुतला। लखनऊ में विधानसभा भवन पहुंचे सीएम योगी। सदन की गैलरी के सौंदर्यीकरण का किया उद्घाटन। आईआईटी मद्रास में आत्मनिर्भर 5G का सफल परीक्षण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। बोले पूरी तरह से देसी तकनीक। बंगाल के सिलीगुड़ी में एबीवीपी का प्रदर्शन। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अराजकता और हिंसा का विरोध। 23 मई से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का बजट सत्र। ई विधान सिस्टम को किया जाएगा लागू। यूपी में अवैध स्टैंड चलाने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर दी कड़ी चेतावनी। दिल्ली में बीजेपी की बागी पार्षद का बीजेपी दफ्तर के बाहर अनोखा प्रदर्शन। पकौड़े तलकर जताया तीनों नगर निगम भंग करने के निर्णय का विरोध। कोलकाता के सीबीआई ऑफिस पहुंचे पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ। हरियाणा में लगेगा मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट। 800 एकड़ में बनने वाले प्लांट में 18,000 का निवेश करेगी कंपनी। बारामूला हमले में पुलिस को बड़ी सफलता। 4 आतंकी समेत 5 गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार जब्त। अमृतसर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम ने पकड़ा। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही। बीमार यात्री का इलाज होने से पहले रवाना हो गई राजधानी एक्सप्रेस। जोधपुर में राज्य डीजीएसटी टीम का बड़ा एक्शन। 5 ट्रकों को अवैध सामान के साथ पकड़ा। यूपी के एटा में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला लड़की का शव। बुधवार दोपहर से घर से लापता थी लड़की। पटना के बाढ़ में फैमिली ड्रामा। पति ने दूसरी शादी की तो दोनों पत्नियों में जमकर मारपीट हो गई। राजस्थान के भरतपुर में कार हादसे में एक ही परिवार के 5 की मौत। शादी में गए थे सभी लोग। बिहार के छपरा में घर में घुस गया बेकाबू ट्रैक्टर। सो रहे 2 साल के बच्चे की मौत। मां बुरी तरह से घायल। गया में फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने लूटा एसबीआई बैंक। 30 मिनट में 16 लाख लूटकर फरार। बिहार के समस्तीपुर में अवैध संबंध के कारण व्यापारी की हत्या। प्रेमिका समेत 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बमबारी गोलीबारी। हमले में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल। यूपी के कन्नौज में मक्के के खेत में मिला 10 साल की बच्ची का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार गैराज में भीषण आग। कार जलकर स्वाहा। पूरे इलाके में हड़कंप। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के हल्का समराला में युवक की हत्या। खेतों में खून से लथपथ मिली लाश। दिल्ली के बवाना में टेप बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। 17 गाड़ियों ने बुझाई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम। भूस्खलन से आवाजाही बंद। रास्ते में फंसे हैं 4000 से ज्यादा यात्री। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल मौजूद। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंची कंगना रनौत। फिल्म धाकड़ की टीम ने बाबा का आशीर्वाद लिया। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ रही है स्थिति। होजाई में विधायक शिबू मिश्रा ने राहत कर्मचारियों की मदद की। असम में बाढ़ के बाद भूस्खलन का कोहराम। पूरी तरह मलबे में ढक गया न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन। अरुणाचल में बारिश से हाहाकार। ईटानगर में 4 की मौत। मलबे में दबी एक महिला। केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट।
कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बोम्मई ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। कर्नाटक के शिवमोगा में झमाझम बरसात से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। प्रभावित इलाकों के दौरे के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा। मंगलुरु में भी बारिश का सितम। कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पटना में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मूसलाधार बरसात से गिरा दिन का तापमान। राजस्थान के लोक कलाकार मामे खान ने रचा इतिहास। कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले भारत के पहले लोक आर्टिस्ट बने। आईपीएल में आमने सामने गुजरात बेंगलुरु की टीमें। पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस के 62 रन पर ही गिर गए थे 3 विकेट। एक पर ही शुभमन गिल आउट। 31 रन पर आउट हुए ऋद्धिमान साहा। अंतिम 4 में पहुंचने के लिए बेंगलुरु के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी। टॉप पर है गुजरात की टीम। 1416 अंक गिरकर 52,792 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 430 पॉइंट्स का गोता लगाकर 15,809 पर बंद। एलपीजी के दाम में मई में दूसरी बार महंगाई का अटैक। घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹3.5, कमर्शियल सिलेंडर ₹8 और महंगा। पाम ऑयल एक्सपोर्ट से बैन हटाने के इंडोनेशिया के निर्णय से तेल के दामों में आ सकती है नरमी। भारत में घट सकती है खाने के तेल की कीमतें। अक्टूबर से अप्रैल के बीच चीनी के निर्यात में बंपर बढ़ोतरी। चीनी निर्यात 64% बढ़कर 71 लाख टन हुआ। भारत में पहली बार जूनागढ़ में खुली ह्यूमन लाइब्रेरी। जिला प्रशासन ऑफिस में एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सकेंगे कर्मचारी। कार्स 24 ने 600 कर्मचारियों की छटनी कर दी। प्रदर्शन के आधार पर लोगों को हटाना बताया। शॉपिंग मॉल्स में बढ़ने लगे दुकानों के किराए। लोगों की आवाजाही बढ़ने और दुकानों की डिमांड में तेजी। रुचि सोया ने पतंजलि आयुर्वेद फूड बिजनेस को 690 करोड़ में खरीदा। टर्नओवर का 1% रॉयल्टी के तहत चुकाएगी कंपनी। 24 साल बाद भारत से हुंडई की पहली कार सेंट्रो की होगी विदाई। टाटा पंच से मुकाबला करने के लिए इस सेगमेंट में एक माइक्रो एसयूवी लाएगी हुंडई। पहली बार कर्ज चुकाने में नाकाम श्रीलंका। देश में महंगाई दर 40% के पार। श्रीलंका में जारी है कोहराम। कोलंबो में फूटा छात्रों का गुस्सा। प्रदर्शन रोकने के लिए श्रीलंका की पुलिस ने आंसू गैस छोड़े।